कासिम भाई कहीं और नहीं, इधर के सेंट्रल जेल में ही मारे गए हैं। वो मिमिक्री वाले उनसे बदला लेना चाहते थे। इस हत्या के पीछे मिमिक्री वालों का हाथ है। मीडिया वालों ने छापा भी, फिर भी आपने उन्हें अरेस्ट नहीं किया, क्यों? आपको कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर आमिर। हम मीडिया वालों के कहने पर नहीं चलते। जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होते हम किसी पर कार्रवाई नहीं करते। शक के बिना पर बेगुनाहों को जबरदस्ती पकड़कर और उन्हें पीटकर सच कबूल करवाने का जमाना चला गया है मिस्टर आमिर। लोहा खाकर पचाने के लिए गर्म पानी पीने जैसी बातें कर रहे हैं आप। आखिर आपने पुलिस को समझ कर रखा है। डिपार्टमेंट्स के अपने कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। सॉरी, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। कासिम भाई को गुजरे इतना समय हो गया, फिर भी मुजरिम पकड़े नहीं गए, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। हमारे अब्बू भी ऐसे ही जेल में गुजरे थे। अब्बू के जैसे ही भाई की मौत को भी दफनाया नहीं जाना चाहिए। वो मुझे सब पता है रसिया। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो मुजरिम पुलिस की कस्टडी में होगा। मिस्टर फैजल सर, डीआईजी के ऊपर भी हाथ उठाया है इस कासिम ने, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि उसकी होल्ड है पार्टी में, समझ गए ना? उसको एक ही कॉल में सारी सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं। फिर भी जो मारता है वो मरता है ना, वही यहाँ हुआ है। इस मर्डर के पीछे कौन हो सकता है? क्या आपको किसी के ऊपर शक है सर? उस मिमिक्री वाले के साथ झगड़ा हुआ है। आई थिंक दे आर बिहाइंड दिस मर्डर। इस पुलिस स्टेशन में इतनी कड़ी सिक्योरिटी रहने के बावजूद उस कासिम भाई को वो बेचारे मिमिक्री वाले कैसे मार सकते हैं सर? सर, आपके जैसे ब्रिलियंट और स्मार्ट पुलिस वाले की आंखों के सामने, वो भी जब 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा ऑन रहता है, तो ये सब करना इस कैमरे के सामने इम्पॉसिबल है। सही कहा ना सर? ये इम्पॉसिबल है। यस, यू आर राइट। लेकिन उस रात इस कैमरे में कोई कंप्लेंट, नया इक्विपमेंट है ये बोलकर क्या मतलब? हमेशा ऐसे ही है ये। लेकिन इसके जैसे क्रिमिनल्स जिंदा हैं, इस एक के मर जाने से क्या हुआ? किसको इस केस में इतना इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट को, लोगों को, परिवार को? किसी को भी नहीं होगा। ये सारी चिंताएं और परेशानियां तुम्हारी इस नई यूनिफॉर्म के लिए हैं। मैं भी ऐसा ही था, पर जैसे ही मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस आया सब बदल गया। अब पता चला कि इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, ये सब बताने के लिए। हाय जिमी। हाय करीना। करीना, तुम 2 दिन से दिखाई नहीं पड़ी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे क्या हो गया तुम्हें? कुछ खास नहीं, वीकनेस थी, दैट्स ऑल। ओह, बस इतना ही? लेकिन तुम 2 दिन से आई नहीं करीना, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था, और कुछ नहीं। मुझे भी फील हुआ। रियली? करीना, मेरे मन में कब से एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ कब से खड़ा हूँ। बोलूं क्या? हाँ बोलो। करीना, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी और मेरी पत्नी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ओह, क्या हुआ लेकिन? अरे तुम वो सब छोड़ो। करीना, तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा। सिर्फ एक बार बोलो करीना। लगता है कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। करीना, मैं एक बात पूछूं तो फ्रैंकली मुझे एक ओपिनियन चाहिए, होगा क्या? क्या बात है उन्नी? और कुछ नहीं, ये छोटे घर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो क्या है? नहीं पता? नहीं। तमिलनाडु में होने वाले एक टाइप का पारिवारिक अरेंजमेंट है। बीवी होने के बावजूद जो लड़की पसंद है उसको कोई और घर में रखने को कहता है तो उसे कहते हैं छोटा घर, और इंग्लिश में स्मॉल हाउस बोलते हैं। अनपढ़ लोग उसे न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इस वक्त मेरे हालात भी कुछ ऐसे ही है करीना। एक पत्नी व्रता, वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, हम उसे बदल देते हैं। मैं ओपन होके बोलता हूँ, किसी को बोलना मत। मेरे छोटे घर में करीना को सुस्वागतम करता हूँ मैं। तुम आओगी ना? लगता है कोई आ रहा है, हम बाद में मिलते हैं। हाय करीना। अरे कुचंडी, तुम ऐसे ढककर क्यों आए हो? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? इस दुनिया में कोई देखे तो भी, ये यूनिवर्स में किसी ने रोका तो भी, मेरे इस रोमांस में कोई कमी नहीं होगी डार्लिंग। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ तुम
तुम्हारे बिना डार्लिंग। क्यों ऐसा खास रहे हो? थोड़ा सा वायरल हो गया है, लेकिन उतना भी नहीं है डार्लिंग। थोड़ी दवाइयाँ खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा जानम। तुम इतना मत घबराओ मेरी जान। ऐसे वक्त पे बुखार होने से बचना चाहिए ना। वो तो मैं बस एक रिसर्च कर रहा था। रिसर्च? हाँ वही, बुखार की दवा अगर फ्री में मिले तो बुखार आएगा कि नहीं आएगा, यही देखने के लिए बारिश में खड़ा था। रिसर्च सक्सेस हुआ, बुखार आया, लेकिन अलग अलग दवाइयाँ खाने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ डार्लिंग, मुझे गर्माहट की बहुत जरूरत है। श्री कृष्ण के रूप के इंसान हो, भगवान ही कोचंडी को बचा लेगा। थैंक यू। अरे बाप रे, कोई तो आ रहा है। एक काम करो, तुम भी जाओ, मैं भी जाता हूँ। सब सेट हो रहा था लेकिन इधर छुप जाता हूँ। करीना मेरे प्यार को कभी भी नहीं ठुकराएगी। मुझे भी वही भरोसा है। मेरा भी। तू भी है? तू यहाँ ये क्या बताओ, कर तुम रहा क्या है? कर रहे हो? मैं इसके अंदर शांति से सोने के लिए आया हूँ। और मैं यहाँ पर हवा इसके खाने अंदर के लिए हवा? आया हूँ। हाँ अरे हवा। लेकिन हाँ आवाज मत करो, मैं यहाँ पिक्चर देखने आया हूँ। क्या बोल रहे हैं? आओ फादर, कला दर्शन का एक नया आइटम मैं आपको दिखाता हूँ। क्या है वो? पता है फादर, मैं सिर्फ मिमिक्री नहीं करता, अरे मैजिशियन भी हाँ हूँ। क्या? दिखाओ तो। दिखाता हूँ। मुझे इस ट्रुप में मेन जगह मिलना चाहिए। हाँ पहले दिखाओ हाँ, तो। स्टार्ट करता हूँ। पर अपने जिम्मी, उन्नी और कोचांडी वो कहाँ तो हैं? वहाँ पे है। वहाँ पे? हाँ। ठीक है, उन तीनों को मैं अभी इसके अंदर डालता हूँ। हाँ, यही तो मेरा मैजिक है। ओ, उन्नी, जिम्मी, कोचांडी, ओ या इसके अंदर आ जाएं। हाँ, फादर खोल के देखो। फादर आओ, खोल के देखो। लेकिन हाँ, मुझे मेन बनाना। जिम्मी। अब उसको भी खोल के देखो। उन्नी। अब ये वाला खोल कर देखो। हे भगवान कोचंडी। अरे फादर, ये क्या? मैं तो आपका भी डबल रूप दिखाता हूँ। देख लो। देखना है? आइए, आइए, आइए। हाँ, हाँ, आंखें बंद करिए। अब आंखें खोलिए। हाँ देखा, देखा, फादर को भी फादर। देखा। सुनो, मुझे लग रहा है हाँ? मेरे सर के बाल गिर रहे हैं। मैं फादर से प्रार्थना करके आता हाँ, हूँ। जाइए, जाइए, मैं भी आता हूँ। हम लोग अंदर छुपे हुए, ये फादर को क्यों बताया ए, तूने? ज्यादा बकवास किया तो जो भी यहाँ असलियत में हुआ है, मैं सब फादर को बता दूंगा। वो तो मैं मजाक कर रहा था, मिमिक्री सीखनी है ना। मजाक ए, चल अच्छा। चल चल। ओके, तो अब मैं गाना गाऊंगा, तो हर एक गाने पे एक्टर्स के एक्शन और फेशियल एक्सप्रेशन बदलते रहना। ओके, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब हमारा प्रोग्राम सुपर हिट हो जाएगा। अली, भाग जाओ, बाहर आपके लिए गाड़ी खड़ी है। Come on. आमिर, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कभी भी पुलिस यहाँ आ सकती है। मुझे यहाँ से बचना है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरे भाई के कातिलों का पता लगाना है।
उसी के लिए मैंने तुम्हें इतना रिस्क लेकर जेल से बाहर निकाला, समझ रहे हो ना? मेरे अब्बू और भाई जेल गए सिर्फ और सिर्फ मिमिक्री वाले ग्रुप की वजह से, और वो लोग मुझे चाहिए। हाँ, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, कोई भी रास्ते से सुरक्षित बाहर देश लेके जाना होगा। आई मीन शारजा। ठीक है, पहले ये ड्रेस बदल लो। हाँ करीना, सब लोगों को करीना ने फूल दिया है सुना, सिर्फ मुझे ही नहीं दिया। लेकिन उसके लिए मुझे दुख नहीं है करीना। ये देखो मैं लाया फूल। पता है, इसको तोड़ने के लिए मैं इसके पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और बहुत ही मुश्किल से तोड़ के ला पाया। इधर देखिए मेरे शरीर पे निशान भी है, लो ना। मुझसे ज्यादा तुम पर जचता है ये। सिर्फ फूल ही नहीं, करीना भी मेरे लिए जचती है। करीना, कल मेरा पहली दफा है। क्या? मेरा मतलब पहला शो है वहाँ कोलांडी में। यूनिफॉर्म के अंदर के कलाकार को मैं कल बाहर निकाल के दिखाऊंगा। करीना आएगी ना मेरा शो देखने? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा भी आएगा वहाँ पे। अरे बाप रे! आना जरूर। अरे मम्मी! वो जेल से भाग गया। भागो, वो जेल से भागो। भाग गया। कुछ नहीं, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं मालूम, क्या हुआ? भाग नहीं बोला। अरे भागो भागो। क्यों? अरे हाँ तो उतना ही ना, अरे वक्त बर्बाद मत अरे, करो, भागो अरे, भागो। अरे, तो बताओ रुको मुझे। तो सही। कासिम जेल भाई से के भाग साथ गया? वाला अली खान जेल से फरार हो गया। अरे उतना ही ना, तो वक्त बर्बाद मत करो, ए, भाई, भागो। तो अली खान हम सबको यहाँ मार देगा भाई, क्या करें? इसलिए मैं अपने दूर के छोटी मम्मी के यहाँ जाकर अरे रुकूंगा तू भाई। शांत हो जा यार। अगर अली खान जेल से फरार है तो उसमें भला हम क्यों डरे? देखो अगर ऐसा है तो कोयलांडी का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा पहला प्रोग्राम है और उसको बर्बाद करने के लिए वो जेल से फरार हुआ है। अभी अली खान तो क्या, अगर शाहरुख खान भी आया तो भी हम कोलांडी वाला प्रोग्राम करेंगे ही, समझे? ये लगता है पागल हो गया अभी से। प्यारे देखो दोस्तों, आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं कोचिन कला दर्शनियों का मैजिक म्यूजिकल नाइट्स यहाँ चालू हो रहा है। भक्तजनों, भूमि से गुजरकर परलोक पहुंचते ही वहां पर दो स्त्रियों का चित्रगुप्त इंक्वायरी कर रहे हैं। उसका एक मजेदार दृश्य है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दो आत्माओं के साथ आप लोगों का भी यमलोक में स्वागत कर रहे हैं। तालियां। गुप्त भाई, नमस्कार गुप्त भाई। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कामाक्षी है। कामाक्षी? पृथ्वी लोक पर आपका क्या काम है? हाउसवाइफ का काम था। ठीक है, ये परलोक में तुझे सच नहीं बोलना चाहिए, पता है ना तुझे? हाँ पता है। तो बोलो, कम ऑन प्रोसीड। मैं और मेरे पति का छोटा सा परिवार था। बहुत ही खुशी के साथ, सुख और शांति के साथ जी रहे थे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बस 12 बच्चे हाँ? थे। तो फिर बहुत पीड़ा झेली होगी। नहीं, सब के सब ऑपरेशन से हुए थे, कोई तकलीफ नहीं हुई थी। बढ़िया। अरे बुढ़िया बोल रहे हैं मुझे। बुढ़िया बोलने के लिए मेरी उतनी उम्र है क्या? ओके ओके। तो मुझे स्वर्ग मिलेगा ना गुप्त भाई जी? हाँ। 12 बच्चों को पैदा किया, उस एक्सपीरियंस से मैं तुझे स्वर्ग की आया बनाता हूँ। सबसे सीनियर आया। वो रहा स्वर्ग जाने का रास्ता। अरे जाओ जल्दी, खड़ी खड़ी मुझे क्या देख रही हो? गुप्त भाई, नमस्कार। नमस्कार। किधर किधर से आ जाते हैं स्वर्ग जाने के लिए? नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी गुप्ता जी। यस। योर गुड नेम? माय नेम इज पद्माक्षी। पद्मा? कमल? लोटस? थैंक यू गुप्ता जी। व्हाट अ लेक। गुप्ता जी आप क्या सोच रहे हैं? नथिंग। आई थिंक नथिंग। बेटी अपनी लाइफ स्टोरी ओपन करो। मेरी लाइफ स्टोरी इज ओपन डिक्शनरी गुप्ता जी। मेरे प्राइवेट अफेयर्स को भी कलंक लगने नहीं दिया। क्या गुप्ता जी? मुंह पे लाली ज्यादा है, फिर भी मन की काली की कमी नहीं। अरे तुम बहुत कमाल हो पद्माक्षी। बोलो रे। मैं एसएससी में थी, तब एक आदमी से प्यार हो गया। प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कलाम। हाँ, वो नाम काफी सुना है। स्कूल में थी तो सेठू रमन अय्यर से प्यार हुआ। हाँ? CBI? 12th में भारत सिंह से प्यार हुआ मुझे। हाँ, IPS? आखिर ये प्यार व्यार सब पता चला तब एक बीवी को मारने वाले डिवोर्सी से मुझे शादी करनी पड़ी। वन मिस्टर मठाई। वही जो शॉप में मिठाई बेचता था? करेक्ट। कैसे पता चला आपको?
मैं तो सिर्फ गेस कर रहा था। आप बेटी कंटिन्यू करो। क्लाइमेक्स के वक्त मठाई को छोड़कर मैं कोट्टयम कुंजचन के साथ मन ही मन भाग गई। बताइए मैंने गलत क्या किया? बढ़िया किया। बोलिए गुप्ता जी, मैं गलत हूँ क्या? नेवर, कभी भी नहीं। तो फिर मुझे स्वर्ग मिलेगा ना गुप्ता जी? नो, कभी भी नहीं। मैं तुझे कभी भी स्वर्ग के दर्शन नहीं कराऊंगा। ओहो, मैं उतनी पापी हूँ? इतनी पापी कि आप मुझे नरक भेज रहे हैं? हाँ? नहीं पद्मा, इतना एक्सपीरियंस है मुझे। तुमको मैं चित्रगुप्त अपने बेडरूम में लेके जा रहा हूँ। आओ डार्लिंग। और आपके सामने अगली पेशकश है सिनेमैटिक डांस। मैं लड़की नहीं हूँ, मेरा नाम कोचंडी है। अरे सुनो, वो जो पुलिस वाला जैसा दिखता है ना, वैसा नहीं है। हमारा उसने तो कमाल काउंटर कर वाला दिया। स्टिक उससे बढ़कर होना चाहिए, वरना हमारे लग जाएंगे। अरे वो अपना स्टार नहीं दिख रहा है। वो यहीं कहीं होगा, देखो। थोड़ी देर पहले लड़कियों के बीच में घूम रहा था वो। हाँ, तो कहीं न कहीं वो रासलीला हाँ, मना रहा होगा। पहले एक बार ऐसे ही प्रोग्राम के वक्त लेडीज टॉयलेट में घुसा, उसके लिए जिम्मी को धोया था, याद है ना? कौन लगा उसे? उसकी वजह से प्रोग्राम लेट हो रहा है। हाँ। स्विच ऑफ है। अब इसका क्या करूं मैं? तू बाहर जाके देख जरा। डांस अभी खत्म होगा, बता रहा हूँ। काउंटर का लड़का नहीं है तो क्लाइमैक्स। जिम्मी यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अगला प्रोग्राम जिम्मी उन्नी मनोज टीम का सुपर कॉमेडी स्टिक गाउंडर की गलती शुरू होगा। ट्राई अगेन 3 घंटे से चल रहा है। जिम्मी का कॉल नहीं लग रहा है फादर। जिमी को जरूर कुछ हुआ है, ऐसा मेरा मन बोल रहा है। प्रोग्राम शुरू होने के थोड़ी देर पहले वो किसी से बहुत जरूरी बात करते हुए दिखा था, लेकिन कौन था ये नहीं पता। उसके बाद वो गायब हो गया। किसी से बात कर रहा था, गायब हो गया? ऐसे बोल रहे हो जैसे वो कोई छोटा बच्चा है। मुझे एक डाउट है, जेल से फरार अली खान के लोग आए थे क्या उस दिन? हे मेरे यीशु, किस बात का बदला ले रहे हो? मुझे कुछ तो शांति दो। अभी उसको कहाँ जाके ढूंढेंगे?